हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स के ऊपर। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी फेज 1 का एग्जाम दिया है जेईई वाला और अप्रैल वाला एग्जाम अगर देने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों में कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि हमारा कितने नंबर लाने पे हमारा कितना परसेंटाइल बनेगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। 98, 97, 96, 95, 94, 92, 93 या 91 या 90 परसेंटाइल तक का आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कितने नंबर आपको लाने होंगे। 300 नंबर का आपका जेईई मेंस का एग्जाम होता है। 300 नंबर में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। तो 100 नंबर में आपका तीनों चीजें पूछी जाती हैं। 100 नंबर का आपका फिजिक्स, 100 नंबर का केमिस्ट्री, 100 नंबर का मैथमेटिक्स। तो ऐसे में 300 में से कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, बाकी डिपेंड करता है कि आपको जिस शिफ्ट में पर्टिकुलर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस शिफ्ट में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले, ये एक्सपेक्टेड है कि 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल पे कितने नंबर आपको लाने होंगे कि 300 में से हम इतने नंबर अगर ले आते हैं तो हमारा ये परसेंटाइल बनने। जो भी परसेंटाइल आप टारगेट करके चल रहे हैं, मतलब जो आपने टारगेट बनाया हुआ है कि मेरा 200 नंबर लाने पे 200 नंबर मुझे लाना है, या मेरा 150 नंबर आ सकता है, या मेरा मुझे इतना परसेंटाइल लाना है। क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स वर्सेस जो आपका रैंक है, और रैंक के ऊपर कितना जो आपका जो कॉलेज मिलने वाले हैं। जैसे लास्ट बार जनवरी वाले एग्जाम के रिजल्ट के बाद हमने कई सारे वीडियोस में बताया कि इतने परसेंटाइल पे आपका एक्सपेक्टेड ये रैंक बनेगा अकॉर्डिंग टू 8.5 लाख स्टूडेंट जो भी बैठा हुआ था, जो भी आपके 8.5 लाख बच्चे बैठे थे, उसके हिसाब से हमने बताया था कि आपका 90 परसेंटाइल पे इतना रैंक बनने वाला है और उस पर कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से एक रोड मैप आपके हाथ में होना चाहिए कि कितनी नंबर लाने पे आपको कितनी परसेंटाइल बनेगी, उस परसेंटाइल पे कितना आपका रैंक बनने वाला है, और उस रैंक पे आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं, कुछ परसेंटाइल को कंसिडर करते हैं कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी है, उसमें कई सारी काउंसलिंग आपकी गवर्नमेंट जैसे आईपीओ का फॉर्म आ गया है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अप्लाई तभी करेंगे जब आपको एक रोड मैप आपके हाथ में होगा कितना नंबर लाने पे कितना परसेंटाइल आपका बनने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स के ऊपर, कितना नंबर लाने पे कितना परसेंटाइल आपका बनने वाला है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जनवरी फेज में, जनवरी वाले एग्जाम में कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया था, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल वाले अटैम्प्ट में आप थोड़ा सा मेहनत करिए, और अप्रैल वाले एग्जाम में लगभग 11 लाख के आसपास बच्चा जो है अटैम्प्ट करने वाला है। लगभग अप्रोक्स 11 लाख के आसपास बच्चा अटैम्प्ट करने वाला है। अब कितना बच्चा ये रजिस्टर किया है, बच्चा कितना बच्चा एग्जाम देगा, ये डिपेंड करता है। ये जो भी कट ऑफ की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, जैसे हम 99 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल की बात करेंगे, कितने नंबर लाने पे इसके बीच में आपका आने वाला है, मतलब 10,000 से 20,000 के बीच में अप्रोक्स जो है ये रैंक आपकी लगभग 11,000 भी हो सकती है 99 पे। और जो आपका 98 परसेंटाइल है, यहाँ पे ये अगर 11 लाख बच्चा टोटल एग्जाम दे रहा है एज अ यूनिक कैंडिडेट, तो ये रैंक आपकी 21,000 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अप्रोक्स हम लोग एक बात करने वाले हैं। अगर आपका 300 नंबर का जो जेईई मेंस का पेपर हो रहा है, 300 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है जेईई मेंस का फेज 2 वाला, इसमें आपका 180 से 185 के बीच में अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो 99 परसेंटाइल एग्जैक्ट आपका बनने वाला है। इस परसेंटाइल पे लगभग 11,000 के आसपास आपका जो है ऑल इंडिया रैंक बनेगा। मतलब मान के चलिए अगर 11 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो ये रैंक आपका बनने वाला है। 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो एग्जैक्ट रैंक आपका 10K के आसपास ये हो जाएगा ऑल इंडिया रैंक। इसमें आपके जो है टॉप 10 के 90s हैं, आराम से आपको वहाँ पे CS या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या EC ब्रांच आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा DTU है, NSUT है, यहाँ पे भी आपको अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी। इसके अलावा IIIT हैदराबाद है, बैंगलोर है, IIIT हैदराबाद में EC ब्रांच पिछले साल जो है आपका EC ब्रांच आपको 4 ईयर कोर्सेज के लिए 10,000 रैंक तक मिला है। IIIT बैंगलोर वगैरह में भी आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। धीरू भाई अंबानी है, लक्ष्मीनाथ मित्तल है, उसके बाद और भी थापर है, और भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहां पे आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा इस परसेंटाइल पे। 98 परसेंटाइल की बात करते हैं, 98.9 परसेंटाइल। तो 98.9 परसेंटाइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 177 से 180 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा, कितना आउट ऑफ 300। 98.8 की बात कर लेते हैं, 98.8 की बात कर लेते हैं, 174 से 170 के बीच में आपको नंबर जो है टारगेट करना पड़ेगा 300 में से। 98.7 की बात कर लेते हैं, ये आपका 171 से 174। 98.5 में 168 से 170। 98.3 का देख लेते हैं, 165 से 168। 98.1 की बात कर लेते हैं, 162 से आपका हो गया 165। उसके बाद बात करते हैं 98 परसेंटाइल की। 98 परसेंटाइल पे देख लेते हैं हम लोग 159 से 62 मार्क्स गेन करना पड़ेगा आउट ऑफ 300 हमको। ठीक है, उसके बाद 99.99 का देख लेते हैं, 250 से 270। उसके बाद 99.7 का देखते हैं, 230 से 250। 99.8 से 8 का देखते हैं, 220 से 230 के बीच में हमको नंबर, 220 से 230 के बीच में नंबर हमको ये गेन करने पड़ेंगे। कितने में से हमको लाने पड़ेंगे? 300 में से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा 99.98 परसेंटाइल का देखते हैं, तो 220 से 230। 99.7 का देख लेते हैं, 215 से 220। 99.6 का देख लेते हैं, 210 से 215। 99.5 का देखते हैं, 205 से 210। और 99.4 का देख लेते हैं, 200 से 205 के बीच में हमको नंबर गेन करने पड़ेंगे। 99.5 परसेंटाइल पे अगर हम लोग देखें तो इस पर लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में आपकी रैंक आने वाली है। ये 5500 भी रह सकती है और ये 6,000 भी हो सकती है। अगर 11 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो ये लगभग 5500 के आसपास रैंक बनेगी। उसके ऊपर बच्चा जाता है तो रैंक 6,000 भी हो सकती है। एग्जैक्ट अगर 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, अगर 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका रैंक 5,000 आने वाला है, किस पे? 99.5 परसेंटाइल पे। अब देख लेते हैं 99.3 परसेंटाइल का 195 से 200 नंबर हमको लाने पड़ेंगे 300 में से। ठीक है,
उसके बाद 99.2 का देख लेते हैं, 190 से 195 नंबर लाने पड़ेंगे हमको 300 में से। 99.1 का देख लेते हैं, 185 से आपको 190 नंबर लाने पड़ेंगे कितने 300 में से। और लास्ट में हमारा 90%, 99, लास्ट में हमारा 99 परसेंटाइल, ये हमारे 180 185 जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसपे आपकी लगभग 11,000 के आसपास रैंक बनने वाली है। तो एक रोड मैप जो हमारे पास होता है कि कितने नंबर लाने पे हमारा कितना परसेंटाइल बनेगा, कितना परसेंटाइल लाने पे हमको कितनी रैंक में उसमें बनने वाली है, और उस रैंक पे हमको एग्जैक्ट कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं। जब आपके हाथ में रैंक आएगी, रैंक आने के बाद कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी आपके पास हो कि कम से कम अपनी एक लिस्ट आप तैयार कर सकें। वैसे लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन आप भी एक लिस्ट बना सको कि इतनी परसेंटाइल आने पे इतना मेरा रैंक बन रहा है। जब रैंक फाइनली हाथ में आएगी अप्रैल वाले एग्जाम के बाद, तो आप एक कॉलेज की लिस्ट तैयार कर सको, एक ब्रांच वाइज कि हमको ये मेरे को ये कॉलेज मिलने वाले हैं, और उसी के हिसाब से फिर हमको अप्लाई करना है। बच्चे बहुत उल्टी सीधी जगह अप्लाई करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने में काफी सारा पैसा खराब कर देते हैं। 72% वाला बच्चा धीरू भाई अंबानी का फॉर्म भर देता है, या फिर लक्ष्मीनाथ मित्तल का फॉर्म भर देगा। तो ऐसे बच्चों को वो कॉलेज नहीं मिलने वाला। उसके लिए 96, 97, 95% अगर आ रहा है, तभी आप धीरू भाई अंबानी, थापर या निर्मा या फिर आप जो है लक्ष्मीनाथ मित्तल का फॉर्म फिल करें। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास ये सारा रोड मैप होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 20,000 से 40,000 रैंक, मतलब एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कितना 98 से 96। 98 से 96 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका लाना है आपको, तो कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। सबसे पहले 98 का देखते हैं, 159 से 162। ये आपका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा, किस शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। जैसे कई बार शिफ्ट में देखा गया, पिछले साल जो शिफ्ट हुआ था, 5 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें किसी किसी शिफ्ट में 90 नंबर लाने पे ही 90 परसेंटाइल बन गया था, और किसी किसी शिफ्ट में क्या हुआ था कि 110 नंबर लाने पे बना था 90 परसेंटाइल। तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर्टिकुलर शिफ्ट में, और कितना पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो ये लेकिन एक्सपेक्टेड आइडिया इसी हिसाब से लेके आपको चलना है। 97 का देख लेते हैं, 156 से 159। 97.6 का 153 से 156। 97.5 का देखते हैं, ये हमारा हो गया 150 से 153। अब 97.5 परसेंटाइल का अगर हम लोग देखें, तो देखिए यहाँ पे तो हमारी रैंक बनने वाली है 20,000 के आसपास। ये हमारी 20,000 रैंक रहने वाली है अगर 10 लाख बच्चा पेपर देता है। लेकिन अगर 11 लाख बच्चा पेपर में बैठ रहा है, तब क्या रैंक बनेगी, तब हमारी ये रैंक बनने वाली कितनी, लगभग 21,000 के आसपास रैंक बनने वाली है। अगर 11 लाख बच्चा पेपर देता है, तो एक परसेंटाइल पे, मतलब एक परसेंटाइल की अगर हम बात करें, तो इस पर लगभग 11,000 बच्चा जो है ये आने वाला है। ठीक है, तो इसी हिसाब से लगभग 11 लाख बच्चा अगर पेपर देता है, तो उस हिसाब से हमारी परसेंटाइल काउंट होगी। अगर हम 97.5 का अगर देखें, तो इस पर हमारी जो परसेंटाइल बनने वाली है वो एग्जैक्ट कितनी बनेगी, लगभग हमारी मान के चलो 25,000 के आसपास हमारी ये रैंक बनने वाली है। अगर 11 लाख से ऊपर भी बच्चा प्लस हो जाता है, तो भी हमारी 26,000 के बाहर ये रैंक नहीं जाएगी। 97 परसेंटाइल का देख लेते हैं, एग्जैक्ट 145 से 148। 97.3 का देखते हैं, 148 से 150। 96.8 का देखते हैं, 143 से 145। 96.5 का देखते हैं, 140 से 144। और 96 परसेंटाइल का एग्जैक्ट हम देखेंगे तो 135 से 140 के बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, आउट ऑफ कितना 300। ये हमारा एक्सपेक्टेड एक आइडिया रहा। 20,000 से 40,000 के बीच में अगर आप टारगेट कर रहे हैं रैंक, जिसमें आपको इंडिया के जितने भी बेस्ट ट्रिपल आईटी हैं, उसमें आपको हो सकता है CS, नहीं तो EC ब्रांच आराम से मिल जाएगी। पर जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, डेटा साइंस है, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये ब्रांचेस आपको जो इंडिया के बेस्ट ट्रिपल आईटी है उसमें आराम से मिल जाएगा। और जो आपका NIT अगरतला है, मिजोरम है, मेघालय है, उत्तराखंड है, इस टाइप के NITs में आपको CS भी मिल सकती है अगर आप अदर स्टेट कोटे से जा रहे हैं। और अगर आप कोर ब्रांच में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल सिविल वगैरह में, तो बहुत अच्छे अच्छे NITs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन अगर मटेरियल साइंस या प्रोडक्शन की बात करें, तो NIT वारंगल, सूरतकल या फिर सूरत, नागपुर जैसे NIT भी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारा आइडिया आपको एक होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये हमारा हो गया 40,000 से 1 लाख रैंक, मतलब हमारा कितना हो गया 96 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल। अगर हम 96 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच में टारगेट कर रहे हैं, तो हमको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितने में से 300 नंबर का आपका JEE मेंस का पेपर होता है। 300 नंबर के पेपर में हमको कितना लाना पड़ेगा, अगर हमको 96 परसेंटाइल हम टारगेट करके चल रहे हैं। 96 का मतलब हो गया कि लगभग आपकी 40,000 के आसपास रैंक आएगी, या फिर 41 के आसपास हो सकती है रैंक। तो 40 से 41 या जो भी रैंक आपकी आने वाली है, इसमें आपको आराम से ट्रिपल आईटी रांची है, ट्रिपल आईटी भोपाल है, ट्रिपल आईटी ऊना है, ट्रिपल आईटी आपका नागपुर है, ट्रिपल आईटी आपका सूरत है, ट्रिपल आईटी आपका जो है कोटा है, उसके बाद ट्रिपल आईटी कोट्टायम है, ट्रिपल आईटी आपको मैक्सिमम कांचीपुरम वगैरह आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका जो NITs वगैरह हैं, जैसे आपका नागपुर है, सूरत है, ट्रिपल आईटी आपका जयपुर है, ट्रिपल आईटी आपका इलाहाबाद है, ट्रिपल आईटी आपका दुर्गापुर है, IST सिरपुर है, या फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे जो कॉलेज हैं, वहाँ पे आराम से आपको कोर ब्रांच आराम से मिल जाएगी। और अगर आप एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो बात की बात है, उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एडवांस के रैंक से क्या क्या आपको मिलेगा। अगर इस कंडीशन में 40,000 रैंक वाले बच्चे का पास एडवांस का भी रैंक रहता है, तो फिर बात की बात रहती है। ठीक है, 96 परसेंटाइल पे 135 से 140 के बीच में नंबर हमको लाने पड़ेंगे, कितने 300 में से। 95.5 की अगर हम लोग बात करें तो 130 से 135। 95 परसेंटाइल का देख लेते हैं, 125 से 130। ठीक है, और उसके बाद 94 परसेंटाइल पे देखते हैं 115 से 120। 93 परसेंटाइल पे 110 से 115। 92 परसेंटाइल पे 105 से 110। 91 परसेंटाइल पे आपका 100
से 105 और उसके बाद 90 परसेंटाइल पे 90 से 100, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है और जिस शिफ्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस शिफ्ट में कितना बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया रहा कि आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे 300 में से, ठीक है। ये जो नंबर हम बात कर रहे हैं ये 300 में से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये परसेंटाइल आपका बनने वाला है। तो इन अगर ये परसेंटाइल अगर आप 90 परसेंटाइल तक भी ले आते हो, लास्ट वीडियो में हमने एक बात किया था, एक वीडियो में ट्रिपल आईटीज की क्लोजिंग रैंक की बात की, तो मैंने बताया भी था कि अगर आपका 90 to 91 परसेंटाइल भी आता है तो आपको आराम से ट्रिपल आईटीज में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैकेट्रॉनिक्स भागलपुर का है, कांचीपुरम का मैकेनिकल है, कुरनूल का मैकेनिकल है, या फिर आपका ट्रिपल आईटी मणिपुर है, ट्रिपल आईटी अगरतला है, कल्याणी है, यहाँ पे आराम से आपको कुछ ना कुछ ब्रांच इस परसेंटाइल पे मिल जाएगी। तो ये हमारा परसेंटाइल वर्सेज मार्क्स का एक रिव्यू था। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अप्रैल एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको एक आइडिया होना चाहिए कितने नंबर लाने पे 300 में से हमारी कितनी परसेंटाइल बनने वाली है और उस पर क्या रैंक बनने वाली है, उस रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले। इस तरीके से द मेंटर चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। पिछले 3 साल से लगातार आपको वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, लाइव सेशन, जूम सेशन, गूगल मीट के माध्यम से, या फिर जो हमारे बच्चे ऑफिस में आते हैं पेरेंट्स वगैरह, उनको हम लगातार गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे भी वीडियोस आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। और सेमिनार के लिए गूगल डॉक्स दिया हुआ है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे ही 300 प्लस बच्चों को हम लोग इस बार इन्वाइट करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करते रहिए लगातार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।